वेलकम टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इससे पहले हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं: सिटीजनशिप, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। इन 2 स्टेटमेंट में से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, या दोनों ही गलत है या दोनों ही ठीक है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो बाउंड्रीज को ऑल्टर किया जाता है उसकी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कहती है अ बिल pertaining to the alternation of the boundaries of any existing state of India can be introduced only in Rajya Sabha and only on the recommendation of the President of India। जो स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करने का बिल होता है वो जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो सिर्फ राज्यसभा में किया जाता है। और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है ये सिर्फ तभी किया जाएगा जब एक प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन भेजता है इंट्रोड्यूस करने की। तो नीचे ऑप्शंस दिए हैं: 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 बोथ, नीदर 1 एंड 2। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो 1 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि पार्लियामेंट के पास पावर है बाउंड्रीज जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की। बट अगर बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की जाए तो वो सिर्फ राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस की जाती, वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की जाती है। इसलिए जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमने एक सीक्वेंस बताने है कि सबसे पहले कौन सी चीज हुई थी, उसके बाद कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था, उसके बाद कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात। तो जब हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया था तो हमें पता है सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। कब आता है? इन 1956। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सबसे पहले होता है, यानी जो 2 है वो आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो स्टेट फॉर्म होता है वो इनमें से कौन सा है? वो है गुजरात, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सेकंड पे आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड होता है और उसके बाद हरियाणा फॉर्म होता है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? सबसे पहले सेकंड, तो जहाँ पे सेकंड फर्स्ट है वो बिल्कुल ठीक होगा, ये आपके ऑप्शंस ऑलरेडी कट हो जाती हैं। उसके बाद 4, तो ये आपका 4 दोनों में है। अब थर्ड और फर्स्ट में से हमने देखना है तो वो हमें पता है कि सबसे पहले कौन सा फॉर्म होता है? स्टेट नागालैंड फॉर्म होता है। तो यानी ऑप्शन डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी ऑल्टर थ्रू द प्रोसीजर लेड डाउन इन। जो हम स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करने का जो प्रोसेस होता है कि कैसे आप ऑल्टर कर सकते हो स्टेट की बाउंड्रीज, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? तो सारे आर्टिकल्स देखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात कौन से आर्टिकल्स में की जाती है। तो आर्टिकल 1 to 4 बात करते हैं यूनियन एंड टेरिटरी। अब उसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल होगा? तो हमारे सामने 1 to 4 में से यहाँ पे कौन सी ऑप्शन दी हुई है? आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Next question. In 1953, Prime Minister Jawaharlal Nehru announced the formation of a commission to study the reorganization of state on a linguistic basis under the chairmanship of। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? 1953 में जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अनाउंस किया था कि एक कमीशन फॉर्म किया जाएगा और उस कमीशन का काम क्या होगा? रीऑर्गेनाइज करना स्टेट को। किस बेसिस पे? लिंग्विस्टिक के बेसिस में। और इसके चेयरमैन कौन होंगे? सीधा पता है इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी? फजल अली के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट पास स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956 टू क्रिएट। सबसे पहले ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब फॉर्म हुआ था हमें ये पता होना चाहिए, 1956 में हुआ था। उस टाइम पे कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया था? 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, और 15 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरीज, और 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, और 24 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो सबसे पहले जब स्टेट फॉर्म हुई थी तो टोटल 14 स्टेट्स थी और यूनियन टेरिटरीज कितने थे? 6 यूनियन टेरिटरीज थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। और ये फॉर्म कब हुई थी? ऑन 1 नवंबर 1956
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और द बाउंड्रीज ऑल्टर्ड बाय। जो स्टेट्स की बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑल्टर किया जाता है, वो किसका काम है? तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब पार्लियामेंट में क्या 2/3 मेजोरिटी होगी दोनों हाउसेस की, या उसमें स्टेट की लेजिस्लेचर भी बैठेगी, या सिंपल मेजोरिटी होगी? क्या होगा? तो ऑप्शंस देखते हैं। द यूनियन पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, या फिर 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेचर of the concerned state and executive order of the union government with the consent of the concerned state government. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, द यूनियन पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was the head of the linguistic provinces commission appointed in the year 1948 to inquire into the desirability of linguistic provinces? जो linguistic provinces commission बनाया गया था, उस कमीशन का जो हेड था 1948 में, वो कौन था? तो वो थे जस्टिस एस के धार। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was not a member of the state reorganization commission appointed by पंडित जवाहरलाल नेहरू? इनमें से कौन से ऐसा मेंबर था जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का कभी भी मेंबर नहीं बना, कभी भी उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपॉइंट नहीं किया? पोटी श्री रामुलु, इनको कभी भी अपॉइंट नहीं किया गया एज अ मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इन स्टेटमेंट में से हमने ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। द सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा फॉर द तेलुगु पीपल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1953। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद, जवाहरलाल नेहरू वॉज particularly in favor of the movement of linguistic reorganization of state that came in wake of success of Andhra movement। तो अगर आपको चैप्टर के बारे में बिल्कुल थोड़ा भी पता होगा तो हमें ये पता है कि जवाहरलाल नेहरू कभी भी इस मूवमेंट के फेवर में थे ही नहीं कि जो स्टेट हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे उन्हें रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, कभी भी वो फेवर में नहीं थे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1952? इन ऑप्शन में से किसको पूरा स्टेटहुड मिल गया था इन 1972? ऑप्शंस क्या हैं? गोवा, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेघालय। और मेघालय के अलावा दो और ऐसी स्टेट्स थी जो फॉर्म हुई थी 1972 ऑन 21 जनवरी 1972। वो दो स्टेट्स थी मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो ये थी आज की क्लास। टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए और 10 के 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको कुछ और पूछना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।